ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश भर में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का कोविड टीकाकरण आज से शुरू। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों को किया अलर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा, अभी प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति नहीं, आवश्यकता पड़ने पर लिया जाएगा उचित निर्णय। प्रदेश में 5,000 वर्ग फीट तक की जमीन पर मकान बनाने के लिए तत्काल मिलेगी भवन अनुज्ञा। मुख्यमंत्री ने नगर निगम क्षेत्रों के लिए इस नई ऑनलाइन प्रणाली का किया शुभारंभ। और प्रदेश में हवा की दिशा बदलने से आगामी दिनों में ठंड कम होने के आसार, कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों का टीकाकरण आज से देशभर में शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2004 या इससे पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है वे कोविशील्ड सहित सभी टीके लगवा सकते हैं, लेकिन वर्ष 2005 से लेकर 2007 तक जन्म लेने वाले 15 से 17 वर्ष के किशोरों को केवल कोवैक्सीन लगाया जाएगा। अब तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के करीब 8 लाख किशोरों ने टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीयन कराया है। इस आयु वर्ग के लिए कोविन पोर्टल पर 1 जनवरी से पंजीकरण शुरू हो गया है। टीका लगवाने के लिए बुकिंग ऑनलाइन या कोविड टीका केंद्र पर जाकर कराई जा सकती है। सभी आयु वर्ग के नागरिक सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क टीके लगवा सकते हैं। प्रदेश में करीब 16,39,000 किशोरों को टीका लगाने का लक्ष्य है। इसके लिए लगभग 2,000 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। वहीं राजधानी रायपुर में लगभग 1.5 लाख किशोरों को टीका लगाया जाना है। इसके लिए 52 नए केंद्र बनाए गए हैं। टीकाकरण के पात्र किशोरों के लिए सभी स्कूलों में ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम ने आज राजधानी रायपुर में स्कूलों का निरीक्षण कर 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के कोविड टीकाकरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जीआरदानी शासकीय कन्या विद्यालय और मायाराम सुरजन शासकीय कन्या विद्यालय में पहुंचकर वहां टीका लगवाने वाली छात्राओं का हालचाल जाना। श्रीमती नेताम ने सभी पात्र किशोर किशोरियों से कोविड टीका लगाने की अपील की। उन्होंने स्कूलों के प्राचार्यों से टीकाकरण के दौरान बच्चों को ज्यादा देर खड़ा न रखने और उन्हें बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करने को भी कहा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट रहने को कहा गया है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रोजाना जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि लॉकडाउन के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि अभी राज्य में ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन आगामी दिनों में आवश्यकता पड़ने पर सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय आपात बैठक में कहा कि हम निश्चित रूप से तीसरी लहर की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे, इसकी जल्द पहचान और तत्काल इलाज शुरू कर स्थिति नियंत्रित की जा सकती है। श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बड़े आयोजनों और सभाओं को स्थगित किए जाने की आवश्यकता है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना की रोकथाम के लिए अस्पतालों में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और सभी जगहों पर कोविड अनुकूल व्यवहारों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, साथ ही भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और 2 गज की दूरी जैसी सावधानियों का अनिवार्य रूप से पालन करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे कोरोना की स्थिति से संबंधित स्वास्थ्य रिपोर्ट हर दिन प्रस्तुत करें। उन्होंने हवाई अड्डों पर आरटी-पीसीआर के टेस्ट बढ़ाने और यात्रियों की नियमित जांच कराने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को भी अपने स्तर पर सक्रिय रहकर कोरोना की रोकथाम के प्रयास करने को कहा। श्री बघेल ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली जाए। इसके लिए सभी विभागों से और विभिन्न संगठनों से चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं प्रदेश की पॉजिटिविटी दर भी बढ़कर 1.81% पर पहुंच गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 290 नए मामले सामने आए हैं। कल रायपुर जिले में सबसे अधिक 90 मरीज मिले हैं। वहीं बिलासपुर में 52, कोरबा में 40 और रायगढ़ जिले में 37 नए मरीज मिले। वर्तमान में 1273 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है।
इस बीच सुकमा जिले के तेमेलवाड़ा कैंप में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 38 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यहां 75 जवानों का एंटीजन टेस्ट किया गया। सभी जवानों को कैंप के बैरक में ही क्वारेंटाइन किया गया है। भिलाई चरौदा नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार निर्मल कोसले दूसरी बार महापौर चुन लिए गए हैं। उन्हें 24 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी नंदिनी जांगड़े को 16 मत प्राप्त हुए। सभापति पद के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा चंद्रलाकर को 24 मत मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार चंद्रप्रकाश पांडेय को 16 वोट प्राप्त हुए। इस तरह सभापति पद पर भी कांग्रेस उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में अब 5,000 वर्ग फीट तक की जमीन पर मकान बनाने के लिए भवन अनुज्ञा तत्काल मिल जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी नगर निगमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बौद्धिकता पर आधारित भवन अनुज्ञा प्रणाली लागू की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इस प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने इस प्रणाली के तहत जारी की गई पहली भवन अनुज्ञा रायपुर के दल्द सिवनी क्षेत्र में रहने वाली आवेदक चेतन देव साहू को प्रदान की। इस नई व्यवस्था के लागू हो जाने से मकान बनाने के लिए भूस्वामियों को अब नगर निगमों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई ऑनलाइन प्रणाली के शुरू होने से शहरों के विकास में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव और शहरों में विकास के लिए राज्य सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान अनेक कार्य किए हैं। इस सूची में एक और सुविधा जुड़ गई है। मानव हस्तक्षेप के बिना संचालित इस प्रणाली के तहत किसी भी आवेदक द्वारा जमा किए जाने वाले सभी दस्तावेजों के सही होने पर 1 सेकंड में भवन अनुज्ञा जारी हो जाएगी। इसके लिए आवेदक को ₹1 का शुल्क जमा करना होगा। भवन अनुज्ञा से संबंधित ये पोर्टल 15 दिनों के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनाव के तहत आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 6 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए 28 प्रेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह के निर्देश पर इन सभी प्रेक्षकों ने आज से ही अपना दायित्व संभाल लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। रायपुर के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश विक्रम पी चंद्रा ने करीब घंटे भर की सुनवाई के बाद जमानत याचिका को खारिज करने का आदेश जारी किया। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट की 2 नंबर की कमान संभालने वाली स्वाधीनता सेनानी का नाम क्या है, जिन्होंने मलेशिया के स्वाधीनता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में एक बार फिर दक्षिण पूर्व हवाओं के शुरू होने से ठंड कम होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में हवा की दिशा उत्तर से बदलकर दक्षिण पूर्व होने का अनुमान है। इस वजह से कल और परसों मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही 9 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। वहीं प्रदेश के कुछ भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इस वजह से अगले 2-3 दिनों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकारी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है।
कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 8 जनवरी से शुरू होने वाली स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा स्थगित कर दी गई है। महान समाज सुधारक और पहली महिला शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कल शाम दूरभाष पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भिलाई इस्पात संयंत्र के सिंटरिंग प्लांट के कन्वेयर बेल्ट में आज मरम्मत के दौरान आग लगने से एक अधिकारी आंशिक रूप से झुलस गया, जिन्हें इलाज के लिए सेक्टर 9 स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गरियाबंद जिले के धुवागुड़ी इलाके में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 10 लाख रूपये मूल्य के 71 नग हीरे बरामद किए हैं। और कोंडागांव पुलिस ने राजस्थान से आए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 लाख रूपये मूल्य का करीब 1 क्विंटल गांजा जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभर में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का कोविड टीकाकरण आज से शुरू। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों को किया अलर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा, अभी प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति नहीं, आवश्यकता पड़ने पर लिया जाएगा उचित निर्णय। प्रदेश में अब 5000 वर्ग फीट तक की जमीन पर मकान बनाने के लिए तत्काल मिलेगी भवन अनुज्ञा। मुख्यमंत्री ने नगर निगम क्षेत्रों के लिए इस नई ऑनलाइन प्रणाली का किया शुभारंभ। और प्रदेश में हवा की दिशा बदलने से आगामी दिनों में ठंड कम होने के आसार, कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।